कंगना रनौत मुंबई से मंडी आती हैं और मंडी में आकर के अपना पर्चा दाखिल करती है। लेकिन अभी अभी कांग्रेस की लिस्ट निकल करके सामने आई है जिसमें कांग्रेस ने मंडी लोकसभा सीट के ऊपर सबसे कद्दावर नेता वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को, और उनकी माताजी इस वक्त में सांसद भी है वहीं से, मंडी से ही, और प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। बहुत कद्दावर, बहुत मजबूत प्रोफाइल के नेता विक्रमादित्य को कंगना के सामने उतार दिया है। और ये कांग्रेस का किस तरीके से मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। कांग्रेस के दोनों हाथों में लड्डू है। बड़ी दिलचस्प एक कहानी समझना आपके लिए। और कंगना रनौत के लिए सबसे बड़ा सवाल अभी खड़ा हो गया है कि मुंबई से आई मंडी कंगना, क्या मंडी से वापस मुंबई जा रही है कंगना? सवाल इस बात का है। कंगना रनौत जो लगातार कंगना रनौत मुंबई में आकर के राहुल गांधी, विक्रमादित्य को पप्पू पप्पू कह रही है। अभी भी आकर के एक एक करके मैं सारी चीज आपको दिखाने वाला हूं। क्या हिमाचल के लोग वाकई जो है वो कंगना रनौत के इस व्यवहार को स्वीकार करेंगे? और खास करके मंडी के लोग, पहाड़ों के लोग इतने जो है वो इस तरह के व्यवहार वाले नहीं होते हैं अक्सर। ये जरूर सही बात है कि कंगना रनौत की वहीं पर पैदाइश हुई है, लेकिन उनकी हाल फिलहाल की जो जिंदगी थी वो मंडी की नहीं बल्कि मुंबई की चल रही थी। और फिर किस तरीके से क्या कुछ आज उनके बोल निकल रहे हैं वो आप समझ ही सकते हैं। ये लिस्ट आप देखिए, कांग्रेस ने दो बड़े नेताओं को यहाँ पर इस लिस्ट में आपको गुजरात की, हिमाचल प्रदेश की और कई सीटों के नाम जो है वो आपको दिख रहे होंगे, लेकिन चर्चा जो है सबसे ज्यादा तो मंडी की ही है, जहां से कंगना रनौत इस वक्त में उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से। और इसमें चंडीगढ़ में मनीष तिवारी को टिकट दिया गया है, उनकी भी अच्छी खासी चर्चा है इस हाई प्रोफाइल सीट के अंदर जो है वो लिस्ट के अंदर। इसमें 16 और 5 21 सीटों के नाम जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं। लेकिन कंगना रनौत के सामने विक्रमादित्य होंगे, और विक्रमादित्य को लेकर के अभी कंगना रनौत ने कहा था कि हमारे यहां पर छोटे पप्पू हैं। यह कहकर के कंगना रनौत ने बहुत बड़ी गलती कर ली। अब ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव नहीं रहा, समझिए जरा इस बात को। यह चुनाव विक्रमादित्य का चुनाव बन गया है। और विक्रमादित्य का जो चुनाव है आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर विक्रमादित्य पूरी ताकत, पूरा दमखम, सब कुछ झोंक करके इस चुनाव में करो और मरो की तरह से लड़ेंगे। और ये चुनाव साफ तौर पर जो है वो अब राजनीतिक विश्लेषक ही कह रहे हैं कि विक्रमादित्य कांग्रेस के पक्ष में चला गया, क्योंकि एक तो कांग्रेस की सरकार है। विक्रमादित्य के पक्ष में देखिए आप कितने फैक्टर हैं। पहला फैक्टर ये है कि कांग्रेस की वहां पर सरकार है। दूसरा फैक्टर ये है कि उसी सीट से प्रतिभा सिंह, उनकी माताजी, वो सांसद हैं। तीसरी बात यह है कि विक्रमादित्य खुद जो है वो मौजूदा सरकार के अंदर मंत्री रहे, हाई प्रोफाइल चेहरा है, मुख्यमंत्री की रेस में भी थे। और आगे मैं मंत्री, मुख्यमंत्री और ये सारी कहानी तो आगे बताने वाला हूं आपको, कैसे कांग्रेस के दोनों हाथ में लड्डू है। वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, तो बहुत सारे समीकरण विक्रमादित्य के पक्ष में जा रहे हैं। और कंगना रनौत के पक्ष में सिर्फ और सिर्फ एक ही समीकरण है कि वो मुंबई से आई हैं, एक फिल्मी अदाकारा हैं, और इस बात को कितने लोग पसंद कर लेंगे। क्या पहले के जितने भी फिल्मी एक्टर उतरे हैं वो सब जीत गए हैं क्या? अगर ऐसी बात होती और फिल्मी एक्टर होने से ही जीत होती तो सनी देओल अपनी टिकट नहीं लौटाते। गौतम गंभीर, क्रिकेटर, खूब मशहूर, वो अपनी टिकट जो है वो चुनाव लड़ने से पहले ही जो है वो ऐलान नहीं करते कि मैं नहीं लड़ रहा हूं इस बार। लेकिन कंगना रनौत, वो उनका एक जो है वो मैं आपके दिखाता हूं, आप ये देखिए। आज का ही उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है, आज का ही 13 अप्रैल का। और उन्होंने आज लिखा है, आज जोगिंदर नगर के रामला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस कड़ी धूप में मंडी लोकसभा के जोगिंदर नगर में उमड़ा ये जनसैलाब। एयर कंडीशन में रहने वाले
इंडी गठबंधन के नेताओं के पसीने छुड़ाने वाला है। इन्होंने 4 फोटो डाली है, मैं कोई फोटोशॉप नहीं किया है। ये फोटो आप देखिए, कंगना रनौत ने डाली है, और इस फोटो में आप देख रहे हैं सामने जो है रामलीला मैदान के अंदर ऐसे लोग दिख रहे हैं जैसे नुक्कड़ सभा दिख रही हो। ये स्थिति जो है वो कंगना रनौत की है। खैर, इससे भी बड़ी चीज मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए आप, 11 अप्रैल का 2 दिन पहले का एक वीडियो, एक पोस्ट जो है वो करती है। दोनों को, देश को दोनों पप्पुओं से कोई उम्मीद नहीं है। देश को दोनों पप्पुओं से कोई उम्मीद नहीं है। मतलब आपको चुनाव में ये बताना चाहिए कि मंडी में क्या दिक्कत है। अब तो आपकी वहां पर सरकार भी नहीं है, तो आप ढेरों समस्याएं बता सकती हैं। सरकार होती तो वाहवाही करनी पड़ती सारी की सारी। तो सरकार नहीं है तो आप बताइए कि मंडी में क्या समस्या है आपके हिसाब से। मंडी में आप जीतती है तो आप क्या करेंगी वो बताइए। केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं आप मंडी में जो है वो चल रही हैं वो बताइए, उनका डाटा लेकर के आइए। पॉजिटिव राजनीति करिए ना कंगना जी। यहां पर भी आकर के जैसे किसानों के बारे में जो कहा था, और जो है वो अलग अलग तबके के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में कंगना के जो बयान समय समय पर आते रहे सबको मालूम है। लेकिन कंगना यहां पर भी आकर के, मंडी में आकर के भी कंगना वो किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं आपके सामने है। कंगना कह रही है पप्पू, और उसको खुद से कह भी रही है, और उसको रील बना करके अपने हैंडल पर चला भी रही है। एक बार छोटी सी झलक आप देखिए और दोनों नेताओं के बीच में कंपैरिजन कीजिए कि एक तरफ कंगना जो है वो पप्पू कह रही है, और दूसरी तरफ विक्रमादित्य का कितना शानदार इस पर जवाब आया है। लोगों ने जम करके तारीफ की है। पहले कंगना का एक छोटा सा हिस्सा आप देखिए। एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। कंगना कह रही है कि देश को पप्पुओं की जरूरत नहीं है, उम्मीद नहीं है। गजब बात है ना साहब। और इसके ऊपर विक्रमादित्य का जो जवाब आया है सुनेंगे आप। 3 मिनट का जवाब है, सिलसिलेवार तरीके से आंकड़ों के साथ में, तथ्यों के साथ में जवाब दिया है। और जवाब किसको देना कहते हैं वो इन्होंने बताया है। जिस तरीके से कंगना ने यहां पर पप्पू कह करके मजाक मखौल उड़ाने की कोशिश की, उसके बाद में इनका जो जवाब आया बेहद शानदार जवाब है। पहले आप विक्रमादित्य का ये जवाब सुनिए, और उसके बाद में मैं एक आपको ऐसी क्रोनोलॉजी बताने वाला हूं कि कांग्रेस के दोनों हाथ में लड्डू है, कांग्रेस की दोनों तरफ जीत ही जीत है। ये जो है वो भी साफ हो जाएगा, और ऐसा लगता है कि बीजेपी और कंगना रनौत फंस गई है। पहले आप विक्रमादित्य को सुनिए। जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जिस मनाली के मंच पर थी, अगर उन्होंने इस शब्दावली के बजाय अगर मनाली के मुद्दों की बात करी होती। आपको याद है कि कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले सदी की सबसे बड़ी आपदा मनाली में आई, हिमाचल में आई, मंडी में आई, और आप कहती हैं कि मेरा घर मनाली के अंदर है, मैं मनाली वासी हूं। मगर क्या आप आपदा के समय में एक दिन भी मनाली में गई? हम आपदा के समय में, चाहे आपका आलू ग्राउंड है वहां पे उपस्थित रहे, पतली कुल का ब्रिज हमारी सरकार द्वारा रिकॉर्ड जो है 48 घंटे में उसको हमने मौके पर जाकर ग्राउंड जीरो पे जाके उसको रिस्टोर करवाया। लेफ्ट बैंक जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, वहां पर जाकर हमने उसको रिस्टोर करने का कार्य किया। हम दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिले, नितिन गडकरी जी को हम हिमाचल में लेकर आए, मनाली लेकर आए, और मनाली में उनको हमने जो है ग्राउंड जीरो की स्थिति से अवगत करवाया, मुख्यमंत्री जी ने उनको अवगत करवाया। इसलिए अगर आप इन तथ्यों के ऊपर बात करें तो अच्छा होगा। हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि हिमाचल को की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। ये हिमाचल के मुद्दे नहीं है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, सिंस यू आर द कैंडिडेट ऑफ मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, प्लीज टॉक ऑन इश्यूज। आपका क्या विजन है,
आप क्या हिमाचल प्रदेश के लिए, मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए करना चाहती है? क्या आपने आपदा के समय में किया? क्या भूमिका आपकी आने वाले समय में रहेगी? कितना सहयोग आपने पूर्व में दिया? इन सब चीजों के ऊपर बात करें। ये बिना मतलब की बातें जिनका प्रदेश के लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं है, इस तरीकों की बात कर आप जनता का समय जो है वो व्यर्थ कर रही हैं। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा, और खास करके प्रभु राम से, जिनका विशेष आशीर्वाद हम 22 जनवरी को अयोध्या में लेकर आए हैं, उनसे ये मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपको सद्बुद्धि दे और सही मुद्दे जो हिमाचल सेंट्रिक इश्यूज है, उस क्षेत्र के लोगों के मुद्दे है, कुल्लू के, मनाली के, भुंतर के, बंजार के, सैंज के, सरकाघाट के और बल के, मंडी सदर के, रामपुर के, उन इश्यूज को आप उठाएं, और हम भी उनको, कांग्रेस पार्टी भी उनको आने वाले समय में उठाएगी। एंड लेट्स हैव अ फोकस्ड डिबेट ऑन द डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। और ये बिना मतलब की बातें, खाना पीना क्या है, इसके बारे में फोकस ना रखें। ये हिमाचल प्रदेश की भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मंच पर इसी तरीके से जो है शब्दावली का प्रयोग करते रहें। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय श्री राम। सीधे तौर पर अगर देखें तो कंगना रनौत यहां पर फंस गई है। तमाम समीकरण उनके खिलाफ जा रहे हैं। एक और समीकरण है जो बहुत बड़ा है, एक और समीकरण है जो ये बता रहा है कि कांग्रेस के दोनों हाथ में लड्डू है, और वो क्या है मैं आपके सामने रखने वाला हूं। दरअसल आपको पता होगा कि हिमाचल की सरकार को अब से कुछ समय पहले ही बस गिराने की कोशिश की गई, और उसी बीच में विक्रमादित्य ने इस्तीफा भी दे दिया था मंत्री पद से। खूब जो है रस्साकसी भी देखने को मिली। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विक्रमादित्य को यहां पर मैदान में जब कांग्रेस ने उतार दिया है, तो विक्रमादित्य को हर हाल में वहां पर जीतना ही होगा। विक्रमादित्य वहां पर जीत जाते हैं तो इसका मतलब वो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अंदर अपने वर्चस्व को स्थापित कर देंगे, और अगर विक्रमादित्य वहां पर नहीं जीतते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि विक्रमादित्य फिर कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाएंगे। तो इसलिए विक्रमादित्य के लिए किस तरह का चुनाव है आप समझ सकते हैं। दूसरा, जो 6 उम्मीदवार हैं जो बागी थे, जो भाजपा में चले गए, अब उनके लिए भी एक और समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि विक्रमादित्य को लेकर के कहा जा रहा था कि विक्रमादित्य उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब विक्रमादित्य अपना चुनाव लड़ेंगे, पूरी मजबूती से लड़ेंगे, पूरे दमखम से लड़ेंगे, और अपना चुनाव जीतने की कोशिश रहेगी। और दूसरी बात यह है कि यहां पर विक्रमादित्य अगर जीते तो यह मान करके चलिए कि जो सरकार गिरने की जो चीजें थी वो भी खत्म हो जाएगी, और जो 6 विरोधी हैं वो भी हो सकता है कि वो भी अपनी सीटें फिर हार जाएंगे, क्योंकि विक्रमादित्य इस तरफ हैं तो वो चाहेंगे कि 6 सीटें वो मेरी तरफ ही रहे, क्योंकि अगर 6 सीटें वो इन्हीं की तरफ रहेंगी तो इसका मतलब ये समझा जाए कि विक्रमादित्य का हाथ मजबूत रहेगा, और अगर वो उसी तरफ गए तो विक्रमादित्य को कमजोरी जो है वो राजनीतिक तौर पर होगी। तो ये सारी चीज है जो ये बता रही है कि कांग्रेस के दोनों हाथ में लड्डू कैसे है। विक्रमादित्य जो है वो जीतते हैं तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले है। कंगना रनौत को हरा दिया, एक हाई प्रोफाइल कैंडिडेट उसको हरा दिया, और कंगना की राजनीति शुरू करने से पहले ही खत्म कर दी। और दूसरी तरफ अगर विक्रमादित्य यहां पर अगर हार जाते हैं तो कांग्रेस के लिए वहां पर फिर जो है वो 2 गुट जो है खत्म हो जाएंगे। हार के बाद में विक्रमादित्य का जो दावा है वो अपने आप में कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए विक्रमादित्य अपने दावे को मजबूत करने के लिए हर हाल में पूरा आईडी चोटी का जोर लगाएंगे। सब जो है वो इस बात को कह रहे हैं। मैं कुछ प्रतिक्रियाएं आपको दिखा देता हूं। ये आप देखिए, डॉक्टर मोनिका सिंह लिख रही हैं कि कंगना का राजनीतिक कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मंडी सीट से राजा कांग्रेस हिमाचल के सबसे मजबूत प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतार रही है। कंगना का वापस मुंबई लौटना तय हो गया है। तो ये इस वक्त में कंगना के लिए बुरे झटके के तौर पर चीजें निकल करके सामने आ रही है। एक चीज आप और देखिए कि कंगना के पास में है क्या क्या।
कंगना का जरा एक बार ये बयान देखिए आप। कंगना कह रही है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षात श्री राम का अंश है, उनमें वही संयम, त्याग, परिश्रम, करुणा, क्षमा का भाव देखने को मिलता है। भगवान राम का साक्षात अंश बताया है नरेंद्र मोदी जी को। कल को अगर और किसी नेता से कोई तुलना कर देना तो चुनाव आयोग घंटी लेकर के उसके पीछे दौड़ जाएगा कि ये धर्म को जो है वो धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। लेकिन अब जो है वो कार्रवाई नहीं। और जहां तक कंगना के इस बयान को समझें तो मुझे याद है जब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए तो मैं हिमाचल प्रदेश में गया था विधानसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। तो वहां पर बीजेपी ने 370 को, राम मंदिर को, सबको खूब भुनाने की कोशिश की, लेकिन दांव चल नहीं पाया। और वहां पर ऐसा झटका लगा कि बीजेपी टाई फिस हो गई। तो अब सवाल यह है कि कंगना वो कितना जो है वो अपना वहां पर अपने आप को बचा पाएंगी बीजेपी के लिए। अब वो सीट कितनी किरकिरी की जो है वो बन जाएगी, या कंगना जो है इन सारे दावों को, सारे समीकरणों को झुठलाते हुए वहां पर जीतने का काम करेगी। समीकरण नहीं दिख रहे हैं लेकिन राजनीति में उलटफेर भी होते हैं। आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए और इस खबर को शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।